दुशासन की, भीष्म पितामह की, कर्ण की। मैं सबकी गलती बताऊंगा, सबकी गलती का रीजन क्या गलती थी, सुनो ध्यान से। धृतराष्ट्र की गलती ये थी कि धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म होता है न्याय करना। और जब द्रौपदी कह रही कि बचाओ मेरे कपड़े उतारे जा रहे हैं, बचाओ बचाओ, तो क्या राजा का धर्म नहीं था कि राजा के सामने कोई न्याय मांग रहा हो कि भाई हमें बचा लो? तो क्या राजा का कर्तव्य नहीं था कि तुम उसकी लाज बचाते? चूंकि तुम्हारा बेटा था, तो तुम्हारा बेटा है तो कपड़े उतारेगा क्या किसी के? राजा का बेटा है तो वो अन्याय करेगा क्या? और अन्याय करेगा तो सर्वनाश होगा। हुआ। इसलिए गलती किसकी थी? धृतराष्ट्र राजा थे। कपड़े उतारने वालों को दंडित क्यों नहीं किया? पहला। दूसरा, धृतराष्ट्र की दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने पांडवों को अधिकार नहीं दिया। पांडवों को यदि उनके हिस्से की जमीन, जो पांडव 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए, तो पांडवों से बात हुई थी कि यदि आप 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लोगे तो आपको आपका धन, आपका राज्य दे दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दिया? भगवान कृष्ण भी शांति दूत बनकर आए थे कि दे दो। पांडवों को क्या बोला? सुई की नोक बराबर जमीन में नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? तुम्हारे बाप का है। जरूरत से ज्यादा लोभ सर्वनाश का कारण बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? कौन? जरूरत से ज्यादा। तीसरा, सही बंटवारा ना होने के कारण महाभारत हुआ। जब भाई भाई बड़े हो जाएं, आपके बच्चे समझदार हो जाएं, तो बाप का धर्म है कि बंटवारा कर दो। बंटवारा, सही बंटवारा कर दोगे तो कभी भाइयों में झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। आज भारत में 99% भाई भाई में झगड़ा बंटवारे के कारण ही होता है। ये बात सही कि गलत है? तो ये महाभारत की कहानियां आज भी खरी उतर रही हैं। जमीन जायदाद के चक्कर में बंटवारा क्यों नहीं होता? सही बंटवारा। भाई पांडवों को आपने क्यों नहीं दे दिया? जब कहा था कि मैं तुम 12 साल का वनवास ले लो, 1 वर्ष का अज्ञातवास ले लो, जब आओगे तो हम तुम्हें धन दे देंगे। तो क्यों नहीं दिया? क्यों मुकर गए अपनी जबान से? क्यों बोला दुर्योधन ने कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा? क्यों नहीं देंगे भाई? तो फिर महाभारत हुआ। सही बंटवारा। जितने यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं, आप लोग अपने बच्चों का खूब बंटवारा सही सही कर देना, बिल्कुल बराबर बराबर करना। 1 इंच कम नहीं और 1 इंच ज्यादा नहीं। आपके मरने के बाद कहीं भाई लड़े ना कि देखो तुम्हें बाप ज्यादा देके चले गए, हमें कम देके। तुमने जब बच्चे 2 पैदा किए हैं तो भेद क्यों करते हो? आजकल कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं, एक बेटा से ज्यादा प्यार कर लेंगे, दूसरे बेटे से देखेंगे नहीं उसकी तरफ। तो जब देखना नहीं था तो पैदा काहे कर लिया? बच्चों के साथ भेद करने वाले माँ बाप भी नरकगामी बनते हैं, पता है? माँ बाप की सेवा ना करने वाला बेटा नरक जाता है, पर बच्चों में भेदभाव करने वाले माँ बाप भी नरकगामी होते हैं। इसलिए बच्चों के प्रति माँ बाप को भेद नहीं करना चाहिए। बच्चों का कर्तव्य है कि माँ बाप आपको भगवान की तरह मानो, माता पिता को, लेकिन माँ बाप भी भेद ना करें। तो बंटवारा आप लोग सही सही कर देना। मरने के पहले ही मर गए और बंटवारा नहीं हुआ तो फिर बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। तो आपने बंटवारा किया कि नहीं? बच्चों का कर दिया? कितने बच्चे हैं? 4। सब दे दिए? कुछ अपने पास बचा के रखे हो? आपको कुछ बचा के भी रखना। बाद में लिख के चले जाना कि मेरे मरने के बाद ये तुम दोनों का 50-50, जीते जी नहीं, जीते जी सब दे दोगे तो बच्चे कहेंगे चलो बाहर। तो फिर थोड़ा अपने पास ही बचा के रखो। लिख दो वसीयतनामा में कि भाई ये तुम्हारा रहेगा, हमारे मरने के बाद जो हमारी सेवा करेगा उसको ज्यादा मिल जाएगा थोड़ा सा, तो जो जिस सेवा करे उसको ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अधिकार है, उसने सेवा की है। तो कुल मिला के महाभारत क्यों हुआ? सही बंटवारा नहीं किया धृतराष्ट्र ने। दूसरा, महाभारत का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? भीष्म पितामह।
क्यों? चुप बैठिए। आपके सामने एक महिला